Guys, today's our topic is how we start our day as a relationship manager of the private sector bank. So guys, मैं एक चीज बोलना चाहूंगा आपको कि रिलेशनशिप मैनेजर का जो प्रोफाइल है इट इज नॉट दैट सिंपल जो आप सोचते हो इतना भी इजी नहीं है। इसमें बहुत ज्यादा एफर्ट्स, कामनेस, कस्टमर हैंडलिंग कैपेसिटी एंड अंडरस्टैंडिंग पावर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको चीज़ें समझाना चाहूँगा। आप होप इस चीज़ों के बारे में अपडेट रहेंगे। मैं मॉर्निंग में ऑलमोस्ट 6 बजे के आसपास उठ जाता हूँ और 6 बजे के आसपास उठने के बाद मैं ब्रश करता हूँ। ब्रश करने के बाद तुरंत मैं योगा करने के लिए जाता हूँ। ऑलमोस्ट 45 मिनट्स तक मेरा योगा का सेशन चलता है और फिर योगा सेशन के आने के बाद मैं 7 to 8 अपने फैमिली के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि इससे मुझे एक मोटिवेशन मिलती है। मुझे लगता है कि इस लेवल पे अगर मैं रहता हूँ तो मुझे एक इनर पीस मिलता हुआ है। उसके बाद फिर मैं ऑलमोस्ट 8 बजे के आसपास मेरे बच्चे का स्कूल रहता है। फिर मैं अपने बेटे को स्कूल में ड्रॉप करता हूँ और जैसे ही मैं ड्रॉप करता हूँ उसके बाद मैं वापस जब आता हूँ तो ऑलमोस्ट 8:30 बजे हुए रहते हैं और मुझे मैच में पहुंचना रहता है कुछ 9 बजे के आसपास। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो टाइम है मेरा 8:30 से 9, इस बीच में मैं ट्रैवल के लिए रहता है मेरा। और मेरा रोज का प्लान ऐसे रहता है कि मैं 8:30 के बाद फिर 9 o'clock को जब मैं ऑफिस पहुंचता हूँ उसके बाद फिर एक मॉर्निंग में एक हडल करके मीटिंग रहती है जिसमें मतलब ब्रांचेस में हम लोग जब जो अलॉटेड रहते हैं वहां पे डेली के अपडेट्स, सेशंस, मीटिंग्स, रेगुलर फॉलोअप के बारे में कुछ डिस्कशंस होता है। आज क्या करना है, आज क्या नहीं करना है, आज किसके बारे में हमें बात करनी है, ये सब चीजों के बारे में अपडेट रहता है। सी ऑफिस मतलब सेंटर ऑफिस से कुछ अगर अपडेट आए हुए रहते हैं तो उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। और फिर 9:30 के आसपास आई डू प्लान कि आज मुझे क्या करना है। जो मीटिंग जो होती है वो तो अलग मीटिंग है, मतलब ये मॉर्निंग हडल 5 मीटिंग जो रहती है ये अलग मीटिंग है। इसमें ऐसा रहता है कि सीईओ की तरफ से अपडेट जो मैंने आपको बताया अभी वो अपडेट के बारे में डिस्कशन होता है। फिर उसके बाद मुझे प्लान करना है कि मुझे क्या करना है इस मीटिंग में के बाद वो मैं करता हूँ 9:30 से 9:30 टू 9:45 के बीच में ऑलमोस्ट मेरा ये टाइम रहता है कि इसमें मतलब मैं प्लान आउट करता हूँ। एक पेपर पे टू डू का लिस्ट बनाता हूँ और टू डू का लिस्ट बना के मैं उसमें एक एक चीज मेंशन करता हूँ कि मुझे आज ये 1 to 10 काम करने हैं। उसके बाद 10 के आसपास हमारा एक सेंटर ऑफिस से फोन आता है या फिर मेरे जो बॉसेस रहते हैं जिसका मेरा डायरेक्ट रिपोर्टिंग है वो मुझे पूछते हैं कि आज आपका क्या रहेगा या फिर क्या अपडेट रहेगा, क्या करोगे आप, क्या क्या का प्लान है। तो आई डू हैव टू टेल देम कि ये मेरा प्लान रहेगा, मैं आज ये कस्टमर्स के पास जाने वाला हूँ, ये मेरा मीटिंग सर ऑलरेडी प्लान है, अपॉइंटेड है। इस सब मीटिंग के बारे में डिस्कस करने के बाद ऑलमोस्ट हाफ एन आवर जाता है और हाफ एन आवर के बाद मतलब ऑलमोस्ट 10 to 10:30 के बीच में कॉल होने के बाद 10:30 का हम लोग थ्रू आउटली प्लान करते हैं कि कस्टमर्स का जो मीटिंग रहेगा उनको कॉलिंग, अपडेटिंग, कॉलिंग एंड देन मीटिंग डे। मीटिंग ऐसा रहता है कि जैसे हम लोग कस्टमर्स के पास जब जाते हैं, जब हम लोग मीटिंग करते हैं कस्टमर्स के साथ में बैठ के, तब हम लोग उनको पूछते हैं एज पर जैसे मेरा पोर्टफोलियो का मैनेजमेंट का जो रिलेशनशिप मैनेजर का जो पोर्टफोलियो है इसमें हम लोग ये बात करते हैं कस्टमर के साथ। जैसे मैं डील करता हूँ कुछ बिग कॉर्पोरेट्स के साथ में तो जिनका टर्नओवर ऑलमोस्ट 5 करोड़ to 100 करोड़ के बीच में है। तो हर एक का स्किल सेट अलग रहता है, हर एक का बिजनेस अलग रहता है। एज ए रिलेशनशिप मैनेजर मुझे ये चीज़ बहुत संभालने के लिए या फिर अपडेट लेने के लिए बहुत ज़रूरत पड़ती है कि मैं अपडेट रहूं कि उनके बिजनेसेस में क्या हो रहा है और इंडस्ट्री सेक्टर में क्या हो रहा है और आगे में चल के क्या ट्रेंड्स आ सकते हैं, मैं उसके बारे में डिस्कस करता हूँ। तो जब मैं कस्टमर्स के साथ ये सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करता हूँ तो मुझे भी बहुत ज़्यादा इन डेप्थ नॉलेज मिलता है ये सब चीज़ों के बारे में। उसके बाद फिर मैं कस्टमर्स की नीड पहचानने की कोशिश करता हूँ एज पर मैं बैंकिंग मैं एज अ रिलेशनशिप मैनेजर का अगर पोजीशन पे हूँ या फिर रिलेशनशिप मैनेजर का पोजीशन में हैंडल कर रहा हूँ
तो मैं इस चीज़ों के बारे में उनसे डिस्कस करता हूँ कि हाउ आई कैन एबल टू बिल्ड अप और हाउ आई कैन एबल एज पर द बैंकिंग हम लोग आपकी क्या सहायता कर सकते हैं, क्या मैं आपको अपडेट दे सकता हूँ, क्या मैं आपके लिए और क्या कुछ कर सकता हूँ जो आपका एग्जिस्टिंग बैंकर ना कर पाए, वो चीज़ों के बारे में हम लोगों का अपडेशन रहता है। और फिर वे सब चीज़ें होने के बाद हम लोग जो ऑलमोस्ट 1 और 1:30 के आसपास जब वापस आता हूँ तब मैं लंच करता हूँ, इम्पोर्टेंट मेल्स पढ़ता हूँ। मुझे कुछ क्लाइंट्स ने कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट और काम दिए रहते हैं, वो मेरे 1.5 आवर्स में होते रहते हैं। बैच के साथ थोड़ा कोऑर्डिनेट करके मुझे वहाँ से भी कुछ चीज़ें और अपडेशन लेना पड़ता है, वो सब चीज़ें मैं करता हूँ। उसके बाद फिर ये सब चीज़ें होने के बाद मैं ऑलमोस्ट 4-4:30 के आसपास में थोड़ा सा फ्री होता हूँ। उसके बाद हम लोग चाय, कॉफ़ी या फिर नॉर्मल कुछ स्नैक्स वगैरह के लिए हम लोग बाहर जाते हैं, थोड़ा स्नैक्स लेते हैं। उसके बाद फिर मैं वापस आता हूँ ब्रांचेस में, सबके साथ थोड़ा डिस्कस करने के बाद कुछ बिजनेसेस के बारे में कुछ मीटिंग्स रहती है, वो मीटिंग्स हम लोग करते हैं। वो मीटिंग जैसे ही ख़त्म होती है उसके बाद फिर हमारे बॉसेस के फ़ोन्स आते हैं, तो वो फ़ोन में मैं आपको ये बात करता हूँ कि फ़ोन में मैं ये बात करता हूँ कि आज का दिन का मेरा शेड्यूल कैसा था और मैंने क्या क्या काम किया है आज, क्या क्या अपडेट है उसके ऊपर। उसके बाद मैं उनको कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट्स देता हूँ और फिर वैसे ही कुछ कंप्लीट करके ऑलमोस्ट 7 या 7:30 के बीच में मैं घर के लिए निकलता हूँ। और फिर मैं 7 या 7:30 के आसपास मैं घर में पहुँचता हूँ। उसके बाद मैं मेरे वाइफ को, मेरे बेटे को ग्रीट करता हूँ एक हैप्पीली। मैं जब घर आता हूँ तब मैं उनके साथ बातें करता हूँ और फिर ऑलमोस्ट 9 या 9:30 के आसपास हम लोग साथ में डिनर करते हैं। और जैसे ही हम लोग डिनर करते हैं एक नेटफ्लिक्स में मूवी देखते हुए या फिर कुछ इम्पोर्टेंट बातें करते हुए, हमारे लाइफ के कुछ इवेंट्स हम लोग बताते हुए, या फिर दिन भर में आज क्या हुआ, ये सब चीज़ें मैं मेरी वाइफ मुझे बताती है, मैं मेरे वाइफ को बताता हूँ ये सब चीज़ें। मैं मेरे बेटे के साथ जब बात करता हूँ तब उसको पूछता हूँ क्या स्कूल में क्या पढ़ा। और फिर ऑलमोस्ट 11-11:30 के आसपास हम लोग सो जाते हैं। तो एज अ रिलेशनशिप मैनेजर मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये दिस इज़ नॉट ईजी जॉब। आपको अपडेटेड रहना पड़ेगा सबसे पहले। दूसरा चीज़, आपको इन चीज़ों के बारे में अपडेट करना पड़ेगा। हर एक कस्टमर्स को कैसे हैंडल कर पाओगे, बैंकिंग के हर एक प्रोडक्ट के बारे में आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन है, ये भी क्लाइंट आपसे मिलके आपको बताएगा या फिर अपडेट मांगेगा इसके बारे में। तो आपको थ्रू आउट द ईयर आपको इस चीज़ के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए कि मेरे प्रोडक्ट में क्या क्या चीज़ें रहती है और इस प्रोडक्ट के बारे में मैं क्या क्या चीज़ें। थैंक यू सो मच गाइस, आई होप लाइक दिस वीडियो। मैं अपना फेस रिवील नहीं कर सकता